क्या आप किराए के घर में रहते हैं, खुद का मकान नहीं है? क्या आपकी नौकरी नहीं है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ संतान नहीं है, आपके यहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, कर्ज है, बीमारियाँ हैं, या फिर कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो 8 अप्रैल सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, जो कि सोमवती अमावस्या है। इस दिन के अचूक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, शिव महापुराण के उपाय हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये उपाय बताए गए हैं। सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव जी को अति प्रिय रहता है, और अमावस्या तिथि के दिन यदि सोमवार पड़ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सोमवती अमावस्या जो है वो बहुत ही रेयर रहती है, साल में 1 या 2 ही सोमवती अमावस्या आती हैं, और इस दिन किए हुए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। भगवान महादेव आपके भंडार जरूर भरेंगे। चलिए बात करते हैं विशेष मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय। ये उपाय जो है ये अमावस्या के दिन ही किए जाते हैं, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, ये उपाय जो है ये आपको सोमवार के दिन जब आप लोग सुबह नहा धो लेंगे उसके बाद करना है। इस उपाय को आप लोग सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए, जब आप लोग सुबह नहा धो लेंगे उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेना है। लेकिन ध्यान रखें, बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को आपको धोकर एक थाली में या एक प्लेट में रख लेना है। अब आगे आपको कौन सी सामग्री चाहिए वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में जाने हैं और 108 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखें, चावल के दाने जो हैं वो खंडित यानी कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, आखा दाना होना चाहिए, क्योंकि शिव जी के ऊपर हम जो भी सामग्री समर्पित करते हैं यानी कि चढ़ाते हैं वो टूटे फूटे नहीं होते, आखा दाना ही शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। 108 दाने गिनकर आप उस प्लेट में रख दें। ध्यान रखें, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। अब आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप लोगों को और साथ में क्या सामग्री लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको लेना है, या तो लाल चंदन है आपके घर में तो आप वो ले लीजिए, या पीला चंदन है तो वो ले लीजिए। एक कटोरी में आप लाल या पीला चंदन ले लीजिए, उसे भी घोल लीजिए। अब आप सीधे पहुँच जाएं महादेव के मंदिर। जब आप लोग महादेव के मंदिर में पहुँच जाएंगे तब आपको शिव जी के ऊपर जो जल आप लेकर गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको शिव जी के पास आराम से इत्मीनान से बैठ जाना है, क्योंकि ये उपाय जो है ये आपको आराम से बैठ कर ही करना है, जल्दबाजी में आपको इस उपाय को नहीं करना है। देखिए, अब आपको करना ये है कि आपको ये जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं इसके पीछे में डंडी रहती है, उस डंडी को आपको तोड़ लेना है, ठीक है। अब तोड़ने के बाद जो बेलपत्र की डंडी में एक मोटा सा डूड रहता है, यानी कि एक मोटा हिस्सा, मोटा भाग रहता है, उससे आपको लाल या पीला चंदन आप जो भी लेकर गए हैं उसे पानी में घोलने के बाद उस बेलपत्र की डंडी के डूड से आपको बेलपत्री के ऊपर 108 बिंदी लगानी है। लेकिन लगाएंगे कैसे, आपको एक एक बिंदी लगाते जानी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते जाना है। अगर ये मंत्र ना बोल पाए तो फिर ओम नमः शिवाय बोल लें या हर हर महादेव बोल लें, जो भी आपको सरल लगे उस मंत्र को आपको बोलते जाना है, ठीक है। और 108 बिंदी ही लगानी है, और तीनों पत्ती में मिलाकर 108 बिंदी होनी चाहिए, अलग अलग पत्ती में 108 बिंदी नहीं लगानी है, तीनों पत्ती का मिलाकर 108 बिंदी होना चाहिए। जब 108 बिंदी लग जाएगी उसके बाद आपको 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। ले लिए, अब इसके ऊपर आपको जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को भी आपको चावल के दाने के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे आपकी नौकरी की मनोकामना है, या आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, आपको विवाह करवाना है, या आपके घर में संतान नहीं है, या आपके घर में धन लक्ष्मी की समस्या है, या आपका खुद का घर नहीं है, यानी कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो उसको पूरी करने के लिए महादेव से आपको विनती करनी है। करने के बाद देखिए, आपको करना क्या है कि ये जो बेलपत्री है इसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करा देना है। टच कराना यानी कि बेलपत्री को लेकर आपको उनके ऊपर ऐसे छुआ देना है, रख देना है। रख के आपको अपनी मनोकामना कह देनी, कहने के बाद उस बेलपत्री को उठाना है और उठाकर शिव जी के ऊपर अपनी मनोकामना और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस बेलपत्री को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद देखिए, जो 108 चावल के दाने हैं उसको आप अपने सीधे हाथ की हथेली में लीजिए और अपनी मनोकामना कहते हुए उस चावल के दानों को भी आपको बेलपत्री के ऊपर चढ़ा देना है।
ध्यान रखिएगा, जब आप लोग ये उपाय कर रहे हो तो आपको शिव जी के पीछे खड़े होना है, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप लोग उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और जो बेलपत्री है उसकी डंडी का मुख आपको अपनी विपरीत दिशा में रखना है, यानी कि आप शिव जी के पीछे खड़े होंगे, आपका मुख उत्तर दिशा में है तो बेलपत्री की डंडी का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इस प्रकार आपको शिव जी के ऊपर बेलपत्री भी चढ़ानी रहेगी। देखिए, इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव जरूर पूर्ण करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यदि आपके घर में धन लक्ष्मी पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है तो गुरुजी कहते हैं कि सोमवार, वो भी सोमवती अमावस्या वाला सोमवार है, कोई साधारण सोमवार नहीं है, तो इस दिन आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेना है और उसमें एक कमल का फूल डाल देना है। अगर कमल का फूल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक कमल गट्टा भी ले सकते हैं। कमल गट्टा को एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, भरने के बाद उसमें कमल गट्टा डाल लेना है। डालने के बाद आप लोग सीधे शिव जी के मंदिर शिवालय पहुंच जाएं। वहां जाने के बाद शिव जी के पीछे खड़े हो जाएं, यानी आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब इस जल को आपको शिव जी के ऊपर धीरे धीरे करके अपने घर से धन की कमी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए चढ़ा देना है। जो कमल गट्टा अगर रह जाएगा तो उसे कोई बात नहीं, आप लोटे से निकाल कर शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर से गरीबी दूर कर देते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कोई कार्य है जो बहुत समय से अटक रहा है, जैसे आपको अपना कोई प्रोजेक्ट पास करवाना है या कोई टेंडर पास कराना है या कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार मुसीबतें आ रही हैं। आपने बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से भी उस काम को पूरा करने के लिए सोर्स लगा लिया, लेकिन तब भी वो काम नहीं हो रहा है, तो आपको सोमवार, वो भी अमावस्या भी है इस दिन, सोमवती अमावस्या, इस दिन आपको एक उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग आटे का भी एक दीपक बना सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसमें बत्ती कौन सी लगानी है। तो इसमें बत्ती आपको लगानी है गोल बत्ती, और आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है। डालने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको थोड़ी सी काली तिल भी लेनी है और साथ में एक माचिस भी लेनी है। अब आप लोग प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम के समय में, जब सूर्य ढल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला भी होता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होता है, उस समय आपको इस सामान को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको इस उपाय को कैसे करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग गलती कर देते हैं और सवाल पूछते रहते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, दिया जलाकर कहाँ रखना है, तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। देखिए, जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे तब आपको शिव जी के पीछे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद देखिए, ये जो दीपक लेकर गए हैं और काली तिल लेकर गए हैं, इस काली तिल को आपको उस दीपक में डाल देना है। डालने के बाद देखिए आपको करना क्या है कि इस दीपक को आपको जलाना है, और जलाने के बाद देखिए आपको एक विशेष नाम लेना है। महादेव जी का एक विशेष नाम है तुमरुका। तुमरुका महादेव जी के नाम से आपको इस विशेष उपाय को करना है। करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। अब जब आपने इस दीपक को जला लिया तो आपको इस दीपक से शंकर भगवान की आरती नहीं उतारनी है। बस अब आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे शंकर भगवान, हमारी ये मनोकामना है, हमारा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य रुक रहा है। इस प्रकार प्रार्थना कर लीजिए। करने के बाद आपको उस दीपक को उठाना है और उठाकर शिव जी के सामने, ठीक उनके सामने रख देना है, यानी कि शिवलिंग के सामने आपको इस दीपक को नीचे ज़मीन पर रख देना है, प्रणाम कर लेना है और अपने घर वापस आ जाना है। ये एक बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय है। इसे आप सोमवार, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन करेंगे तो आपके जो भी रुके और अटके हुए कार्य हैं वो जरूर पूर्ण हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए, चौथा उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा रोग है, कर्ज है, बीमारियाँ बनी हुई हैं, तो आप लोगों को सोमवती अमावस्या के दिन एक उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको जब आप लोग नहा लेंगे उसके बाद अपने पीने वाले पानी के मटके में से 1 लोटा तांबे के कलश में जल लेना है। जल लेने के बाद इसमें आपको लाल चंदन का पाउडर डाल लेना है और 1 लोटा साफ शुद्ध जल लेना है, ठीक है। यानी कि 2 लोटा जल का आपको उपाय करना है। अब इन दोनों लोटे के जल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में शिवालय में पहुंच जाएंगे उसके बाद ये चंदन मिला हुआ जो जल है इसे आपको शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रखें, आपको जल जो है
वो पूरा नहीं चढ़ाना है, आपको आधा लोटा जल ही चढ़ाना है और आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। अब आप जो साफ़ सुथरा जल लेकर गए हैं, शुद्ध जल यानी कि बिना चंदन पाउडर मिला हुआ जल, उस जल को भी आपको शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। इस जल को आपको पूरा चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको अपने घर से रोग कर्ज बीमारियां दूर करने की बाबा से प्रार्थना कर लेनी है। और देखिए, आपको करना ये है कि आपको शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अपने साथ ज़रूर लेकर आनी है। अब देखिए आगे क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आपके पास एक लोटे में लाल चंदन मिश्रित जल बचा हुआ है, उस जल का आपको क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। अब इस जल को लेकर आप शिव जी के मंदिर में यदि बेलपत्री का पेड़ हो तो वहाँ चले जाएं, नहीं तो यदि आपके घर में है बेलपत्री का पौधा या पेड़ तो वहाँ कर सकते हैं, या रोड किनारे या किसी के घर में हो तो वहाँ पर भी आप लोग परमिशन लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस बचे हुए जल को, लाल चंदन मिश्रित जल को आप बेलपत्र के पेड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दें। अब वहाँ पे जो मिट्टी गिल्ली हो गई है उस मिट्टी का आपको अपने माथे पर तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि बाबा हमारे घर में जो भी रोग है, कर्ज है, बीमारी है उसे आप दूर कर दीजिए। करने के बाद आपको छोटा सा कार्य करना है, और वो कार्य क्या करना है देखिए, आपको बेलपत्री की पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे मिट्टी होती है ना, तो थोड़ी सी सूखी मिट्टी आपको उठा लेनी है। उठा के आपको अपने घर वापस आ जाना है। आने के बाद आपको इस मिट्टी को क्या करना है देखिए, आपको एक सफ़ेद कपड़े में इस बेलपत्री के पेड़ की मिट्टी को रख लेना है। रखने के बाद इसे धूप दीप दिखा दें। दिखाने के बाद कपड़े में गांठ लगाकर आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर में जो कर्ज की समस्या है वो दिनों दिन घटती जाएगी, आपके घर में धन बढ़ता जाएगा और आपके घर से रोग कर्ज बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। और जो बेलपत्र आपने शिव जी के ऊपर से उठा कर लेकर आई है उसे जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उसे खिला दें। ऐसा करने से उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी और दवाइयाँ उसे लगने लग जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय देखिए, सोमवार का दिन है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि जो है वो अपने पितरों को समर्पित रहती है, तो पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको सोमवती अमावस्या के दिन छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको सुबह उठते के साथ अपने रसोई घर में जाना है सीधा, और जहाँ पर आपका परिंदा होता है, जहाँ पर आप लोग पीने का पानी का मटका रखते हैं, उसमें से आपको 1 लोटा जल लेना है और लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाना है। और वहाँ पर आपको इस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपको प्रणाम करके अपने घर के अंदर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके पितृदेव जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, रात भर भी आपके दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं। और जब आप लोग अमावस्या तिथि के दिन सुबह सुबह अपने घर का 1 लोटा जल वहाँ पर छिड़केंगे तो आपके पितृ उस जल को ग्रहण करके तृप्त हो जाएंगे और आपको खुशहाली का आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। चलिए बात करती हूँ अगले उपाय की। देखिए, अमावस्या तिथि है तो आपको अपने पितरों के नाम से थोड़ा बहुत अनाज, थोड़ा बहुत फल, दक्षिणा, वस्त्र, कुछ न कुछ जैसी भी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, जितनी आपकी हैसियत है तो आपको दान जरूर करना चाहिए। वैसे भी चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है और देखिए फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो जो 2 नवरात्रि रहती हैं वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो नवरात्रि से आने से पहले आप लोगों को अपने पितृ देवता को खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पितृदेव खुश रहते हैं उस घर से खुशियाँ कभी नहीं जाती हैं। पितृ के आशीर्वाद से हमारे वंश वृक्ष की बेल जो है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। चलिए बात करती हूँ अगले उपाय की। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, समस्या है, परेशानियाँ हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग एक अचूक उपाय अवश्य कीजिए। इसके लिए आपको लेना है मात्र 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, चावल का जो दाना है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यानी कि साबुत होना चाहिए। अब आप लोग अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाएं। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको शिव जी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस जल को शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है और बाबा से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब आगे क्या करना है, अब जो आप 1 चावल का दाना लेकर गए ना, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, अपना नाम और गोत्र ले लेना है और आपके जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, परेशानी है, उसका स्मरण कर लीजिए। और करने के बाद आपको ये चावल का दाना जो है इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है और माता अशोक सुंदरी से कह देना है, यानी कि उनसे प्रार्थना कर लेनी है
कि हे माँ, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें आप दूर कीजिए। देखिए, शिव जी जो हैं उन्होंने माता अशोक सुंदरी को ये वरदान दिया है कि माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस उपाय को जो भी करेगा, माता अशोक सुंदरी उनके जीवन से सभी दुख दूर कर देंगी। तो आप लोग कल के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। सोमवती अमावस्या का दिन है, बाबा आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।